मेरा ब्रेकफास्ट बन चुका है। डोसा, मसाला डोसा और क्या है, चटनी। सांभर भी बना सकती थी पर मैंने सांभर जो है नहीं बनाया। और तीनों अलग अलग प्लेट में आप देख रहे हो, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे मतलब मेरे हस्बैंड को इस प्लेट में खाना है, मम्मी को इसमें खाना है, मुझे इसमें खाना है, तो अलग अलग 3 प्लेट हो गया है। सो मैं चटनी जो है वो परोस रही हूँ और चटनी मैंने कल बना के रखा था। और अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल में, मैंने डाल दिया था। एक बहुत दिन पहले का है, शायद 7-8 मंथ्स पहले का। मेरा फर्स्ट ट्राई था वो इडली डोसा। और ये सेम बैटर से ही मैं जो है वो इडली भी बनाती हूँ। तो आज मैंने डोसा बनाया और बैटर अभी भी है, तो कल मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी और कल जो है इडली बना दूँगी। अच्छा लगता है ना इडली डोसा इस तरह से। और पता है कितना कम ऑयल में ये बनता है, कितना कम ऑयल में बनता है यार, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ना। हाय गाइस, सो कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? तो सुबह को मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था डोसा, जैसे मैंने आपको दिखाया। आज ना थोड़ा सा देर हो गया था मुझे उठने में, तो उसके बाद मैंने फटाफट दाल सब्ज़ी बनाया और नहाने चली गई थी। नहा के आ गई हूँ, अभी क्रीम लगा रही हूँ। तो आप लोग मुझे बहुत पूछते हो कि मैं कौन सा डे क्रीम लगाती हूँ, नाइट क्रीम लगाती हूँ, क्योंकि मेरा स्किन आजकल ग्लो करता है, ऐसे आप लोग बोलते हो। तो मैं ये क्रीम लगाती हूँ लैक्मे 925 का डे क्रीम, और नाइट क्रीम भी यही यूज़ करती हूँ। डे क्रीम में SPF 20 रहता है, तो मैं घर से जनरली नहीं निकलती हूँ, तो इसीलिए मैं SPF वाला जो क्रीम है वही यूज़ करती हूँ। अगर निकलती हूँ तो मैं सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। ये तो आपको पता ही है कि करना चाहिए। पर मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। आप लोग बहुत पूछते हो कि क्या लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी मेरा फुल स्किन केयर रूटीन के बारे में। मैं हफ्ते में क्या क्या लगाती हूँ, एवरी डे नाइट को, सुबह को क्या लगाती हूँ, ज़रूर शेयर करूँगी। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप क्या लगा रहे हो ना वो सेकेंडरी होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं अच्छा चीज़ क्रीम लगाऊंगी तो मेरा स्किन ग्लो करेगा, इधर इधर से मतलब शाइन करेगा। तो ऐसा नहीं होता है। आपको अच्छा मतलब खाना लेना है, लाइक आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा लेना है। नॉनवेज थोड़ा सा कम करके खाओ, मतलब एवरीडे हम लोग जैसे नॉनवेज नहीं खाते हैं। मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर बहुत प्रेशर देती हूँ कि एवरीडे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाना ही है। उसके बाद अगर चाहो तो नॉनवेज खा सकते हो, पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मस्ट मतलब लेना ही पड़ेगा। और मैं बहुत कम ऑयल में खाना बनाती हूँ। जैसे आपको पता है, बहुत सारे लोग मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं कि तुम घर पे इतना कुछ बना लेती हो, मोमो, दही बड़ा, मतलब जो भी मतलब एक होता है ना विश कि ये खाना है, वो खाना है, मैं सब कुछ घर पे बना लेती हूँ। वेजिटेबल चॉप, आलू चॉप, बहुत कुछ बना लेती हूँ। तो इस तरह से क्या होता है कि आप बाहर की चीज़ जितना अवॉइड करोगे, जितना जंक फूड अवॉइड करोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। और एक बात ये है कि आप पानी जो है ना वो मतलब दिन में, बहुत सारे लोग हैं कि 1 लीटर 2 लीटर पानी पीते हैं, पर आपको प्रॉपरली 3 से 4 लीटर पानी जो है एवरीडे बेसिस पे लेना चाहिए। इन सारी चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दो। कम ऑयल में खाना बनाओ। जैसे मुझे महीने भर 1 लीटर, उससे भी कम शायद ऑयल लगता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि आप बहुत कंजूस हो 1 लीटर ऑयल में, ओ माय गॉड यू आर वेरी वेरी वेरी, मतलब कंजूसी की एक हद होती है, ऐसे बोलते हैं। पर लोग ना ऐसे कुछ भी बोलते हैं। मैं ये ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि कोई हेटर्स की बात को लेकर नहीं बोल रही हूँ, ये अपनी मैं लाइफ के बात कर रही हूँ। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप कुछ भी अच्छा चीज़ करते हो ना, सब लोग आके ऐसे बोलते हैं कि ये क्यों कर रहे हो, अरे ऐसे सब लोग बोलते हैं। पर उन लोगों के ऊपर ध्यान मत दो। वैसे मेरे चैनल में बहुत ही कम हेटर्स है, आपको शायद 2-3 वीडियो में एक गंदी कॉमेंट नज़र आएंगी, कि फिर भी वो भी नहीं आएंगी, ऐसा ही कुछ है। फिर भी मतलब कुछ लोग ऐसे सोच रखते हैं कि जो चलता आ रहा है वो अगर कोई नहीं कर रहा है तो मतलब वो ख़राब चीज़ है। जैसे लाइक मुझे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि तुम इंडक्शन में क्यों बनाते हो, इंडक्शन में बहुत बिजली का बिल आता है। तो हो सकता है कि यार आप जो इंडक्शन आपने ख़रीदा उससे बिल ज़्यादा आता है। बहुत बार ऐसा होता है, लोग सुनते हैं कि इसमें ना ये होता है और दूसरे को जाके वो वही एडवाइस दे देते हैं कि ये मत करो, इससे ये होता है। उन्होंने खुद ट्राई ही नहीं किया है।
उनको पता ही नहीं है, उन्हें सुना है कहीं पे, वो फिर भी जाके एडवाइस दे देते हैं। लाइक मुझे एडवाइस देते हैं कि इंडक्शन में क्यों खाना बनाते हो, बिजली का बिल ज़्यादा आता है। यार मैं 1.5 साल से कर रही हूँ, आई नो कितना बिजली का बिल आता है, मुझे तो लगता है गैस से भी कम आता है मेरा बिल। तो इसीलिए मैं करती हूँ। तो इसीलिए अपने खुद के ऊपर जो है ट्रस्ट फैक्टर जो है वो बढ़ा दो और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा दो। खुश रहो अंदर से, पहले खुद को खुशियाँ दो कि तुम्हें जो करना है ना वो करो लाइफ में। जैसे मुझे पसंद है फैशन रिलेटेड, कुकिंग रिलेटेड सब कुछ चीज़ें, तो इसीलिए मैंने यूट्यूब में चैनल खोला है, ये कर रही हूँ, कुकिंग शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो वही करना चाहिए, इसीलिए मैं अंदर से खुश रहती हूँ। इसीलिए जो मेरी खुशी है वो मेरे गालों पे, फेस पे झलकता है ना। सो आज हम लोग जाएंगे कुछ खरीदारी करने के लिए। मम्मी कुछ लेंगी, डीमार्ट जाएंगे। तो अभी नहा के आ गई हो, अभी लंच कर लेते हैं, उसके बाद रेडी होके निकलेंगे। सो दिस इज़ आवर लंच। सो लंच में मैं बहुत सिंपल सा बनाया था, तो इसीलिए आपको दिखाया नहीं। तो दाल को अभी थोड़ा सा गर्म करना है, तो इसीलिए मैं इसमें रखी हूँ। दाल को जस्ट मैंने बॉईल किया था, हल्दी नमक और हरी मिर्च डाल के। मसूर की दाल है, बहुत लाइट लंच है आज का। तो ये अनियन है, टमाटर है और क्यूकम्बर है। इसका सलाद बनेगा, तो इसके अंदर जाएगा दही, और दही देके मैं सलाद बनाऊंगी, वो बाकी रह गया है। और ये है एक लाऊ, मतलब लौकी की छिलके की चटनी, ये ऑलरेडी मैंने शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी। और ये है यम, पता है ना आपको, यम की एक सब्ज़ी आलू डाल के, मतलब वही, मतलब जैसे हम चिकन या एक करी बनाते हैं ना, अनियन जिंजर गार्लिक पेस्ट, जीरा धनिया हल्दी नमक डाल के, वैसे एक सिंपल सा बनाया है। और ये है मेरा घर पे बनाया हुआ दही। तो मुझे ना किसी ने बोला था, मधुमिता या क्या नाम था उनका, ऐसे ही कुछ नाम था शायद, भूल गई हूँ। उन्होंने बोला था कि दही को हमेशा ग्लास की जार में जमाना चाहिए, स्टील में मत जमाना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए मैं अब से इस बड़े से ग्लास जार में जो है वो दही जमाती हूँ। तो और इस सलाद में दही डालूँगी, क्योंकि दही ना समर में बहुत हेल्प करता है आपको, और ठंडा रखता है तबीयत, मतलब तबीयत नहीं, बॉडी को, क्या बोल रही हूँ उटपटांग से। सो ये इसमें थोड़ा सा काली मिर्च भी डाला है, नहीं सॉरी ब्लैक पेपर डाला है, काली नमक डालना बाकी है। वो काली मिर्च और ब्लैक पेपर एक ही होता है, क्या बोली हूँ आजकल। सो ये है, राइस भी तैयार हो गया है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं लंच। सो इस तरह से दिख रहा है मेरा सलाद। और एक चीज़ बता दूँ, ये जो दही है ना, ये घर पे मैंने बनाती हूँ कैसे, ये ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उस दिन आप लोगों ने बोला था कि दही जमने के बाद कैसा हो रहा है वो नहीं दिखाया, तो आप देख लो, इस तरह से जमता है। और इसमें पूरा 500 मतलब ½ लीटर जो दूध है उसका पूरा दही जमा लेती हूँ। ये अच्छा हुआ, ये फ्रिज में रखती हूँ ना तो डोर पे भी रख सकती हूँ, थोड़ा सा जगह लेते हैं, नहीं तो कटोरी में रखती हूँ तो ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है, तो यही अच्छा हुआ। सो मैंने अगेन पहन लिया है आप लोगों की फेवरेट ड्रेस। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत कमेंट किया कि मानुषिता ये ड्रेस बहुत प्रीटी है, बहुत सुंदर है, और पता नहीं क्यों येलो ग्रीन रेड सारे वाइब्रेंट कलर जो है ना मेरे ऊपर बहुत सूट करता है, ऐसे आप लोग बोलते हो। और इस ड्रेस का लिंक तो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, फिर से इस ब्लॉग में भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। तो चलिए हम लोग निकलते हैं, डीमार्ट चलेंगे, आप भी चलिए हमारे साथ। चलो, मैंने ना इधर पे आपको दिखाया था ना उस वाले ब्लॉग में, इधर पे ऐसा कुछ था इसके साथ, उसको हटा दिया है। और ये जो शेप है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा होके ऐसा वी होके फिर राउंड शेप, अच्छा लगता है ना। पता नहीं क्या लग गया है ऐसा यहाँ पे इतना, मतलब अब मैं बोलती हूँ ना इतना धूल है, इतना धूल है। कुछ बाहर गई थी, कुछ लगा था, थोड़ा सा ईचिंग हो रहा है, अभी रेड हो गया पूरा, ऐसा ही होता है, इसीलिए इतना पिंपल्स आता है। तो भगवान का बहुत शुक्र है कि पिंपल्स कम हो गए हैं मेरे। और देखते हैं कोलकाता जाके बढ़ जाता है कि नहीं।
हम लोग तो पीते नहीं हैं, आपको पता है। मम्मी को मतलब चाय पीना होता है शाम के टाइम पे। और इन दोनों ने खाया फ्राइड मोमो और मैंने खाया वेज मोमो। सो हम घर आ गए हैं। कौन कौन देखता है शिनचैन, जो जो देखता है ना उनको ये पता रहेगा कि हम घर आ गए हैं। मैं घर आ गया हूँ, शिनचैन के पापा बोलते हैं। मैं कुछ बोलने वाली हूँ आप लोगों को कि मम्मी जो है, मम्मी कोलकाता जाने वाली है, तो इसलिए हम लोग डीमार्ट गए थे और उधर से कराची बेकरी, उधर एक्चुअली कराची बेकरी नहीं जाना पड़ा क्योंकि कराची बेकरी का जो बिस्किट है वो डीमार्ट में आजकल बहुत सारे शॉपिंग मॉल में, मुझको तो लगता है अमेज़न में मैंने देखा था, अमेज़न में भी शायद मिलता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि बचपन से ऐसा चलता है कि हमारे रिलेटिव्स में कोई अगर कहीं जाते हैं घूमने के लिए, तो जब वापस आते हैं तो सारे घर वालों के लिए लाइक ताऊ जी, चाचा जी, बुआ, सबके, मौसी जी, सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आती है, खाने की चीज़ें, छोटा मोटा कुछ। जैसे मैंने दिखाया था आपको कि मम्मी आई कि ऐसे कैंडल लेके आई थी, सबको 5-6 करके देंगी। हाँ, तो इसीलिए मम्मी ने फिर कुछ ख़रीदा। ये ख़रीदा दो, ये कुछ ना स्नैक्स काइंड ऑफ है, चाय के साथ खाते हैं। छोटा पैटीज काइंड ऑफ ये लिया है 2, और सबको मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके देंगी प्लेट में। और ये कराची बेकरी का जो बिस्किट है बहुत फेमस है, अगर आप हैदराबाद में आते हो तो इसको ज़रूर ट्राई करना। ये मतलब ये अलग ही है, मतलब ऐसा बिस्किट आपको नहीं मिलेगा कहीं और। बहुत अच्छा होता है और ये प्योर वेजिटेरियन होता है, मतलब इसमें कुछ भी नॉन वेजिटेबल नहीं रहता, मतलब नॉन वेज कुछ नहीं रहता है। तो बहुत सारे लोगों की मतलब ये क्राइटेरिया रहता है ना। और ये 1953 का है, आप समझ सकते हो कितने साल पहले का ये है। तो इसको फ्रूट बिस्किट बोलते हैं, हैदराबाद में तो सबको पता है। तो ये 2-3 पैकेट लिया है मम्मी ने, और कुछ केक्स बिस्किट लिया है ट्रेन में खाने के लिए लगेंगे, ये मैंने लिया है। और ये पता है क्या है, ये मम्मी हर बार लेके जाती है। और मतलब मैं अगर जाती हूँ कोलकाता तो मम्मी के लिए लेके जाती हूँ, मम्मी अगर इधर आती है तो ये ऑफ कोर्स लेके जाती है। ये है स्प्राउट्स, मतलब स्प्राउट्स की दाल है, इसको भिगो के रखने पे स्प्राउट्स बनता है। बहुत सारे इसमें ना दाल है, आप देख सकते हो, बहुत सारे हैं। ये बहुत हेल्दी होता है। तो मम्मी बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करती है, मॉर्निंग वॉक करती है, स्प्राउट्स खाती है, फ्रूट्स खाती है, वेजिटेबल्स खाती है। तो अच्छा है। ये 2-3 पैकेट नहीं है चना, ये 2-3 पैकेट हमने लिया है। फिर से हम नेक्स्ट बार जाएंगे तो मम्मी के लिए और लेके जाएंगे। और मैंने ना मेरे मतलब ससुराल में मम्मी पापा को भी लेके आई थी पिछली बार। तो जब मम्मी ले रही थी तब मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि चलो मम्मी पापा के लिए ले लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला रुको मैं कॉल करके पूछता हूँ, क्योंकि मम्मी पापा ये सब नहीं खाते हैं। तो मम्मी को पूछा तो मम्मी ने बोला अभी आधा ही ख़त्म हुआ है, इसलिए मम्मी पापा के लिए नहीं लिया है। नेक्स्ट बार जाएंगे तो लेके लेके जाएंगे। और मम्मी पापा को भी कराची का बिस्किट इतना पसंद नहीं आया। पिछली बार हम लोग लेके गए थे, आपको बताया था मैंने। मम्मी पापा को ऐसे ही लगा कि जैसे बेकरी में मिलता है ना वैसा ही काइंड ऑफ है, तो इसीलिए नहीं लिया मम्मी पापा के लिए। तो मैं उधर जाके ना कोलकाता जाके एक दिन कुछ अच्छा बनाने वाली हूँ, बिरयानी फिरनी, क्योंकि मम्मी को तो खिला दिया, मम्मी पापा को नहीं हुआ। तो बिरयानी फिरनी ये सब कुछ बनाऊँगी एक दिन। तो और ये मम्मी ने लिया है, क्या होता है आपको, सिनेमन स्टिक। तो सिनेमन मतलब दालचीनी, ये तो मतलब हर जगह पे मिलता है ना, पर ये थोड़ा सा खास इसीलिए है। डीमार्ट का सिनेमन मुझे बहुत पसंद है, तो मम्मी को भी बहुत पसंद है। ये एकदम ऐसे जो प्रॉपर सिनेमन स्टिक होता है ना वो एकदम ऐसे ही। और ये सिनेमन का जो खुशबू है ना बहुत एकदम मतलब बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। तो इसीलिए मम्मी ने एक पैकेट लेके गई। इसका प्राइस 50 रुपीज़ है, 100 ग्राम्स नहीं 74 रुपीज़। तो ये तो मतलब साल भर चल जाएगा मम्मी का। तो ये हम लोग तो सुबह उठ के सिनेमन एंड अदरक डाल के लेमन हनी वाटर पीते हैं। मम्मी तो नहीं पीती है, तो मम्मी का बहुत दिन चलने वाला है। सो मम्मी
जाने वाली है कोलकाता। आई एम श्योर हम लोग तो मिस करेंगे, आप लोग भी बहुत मिस करने वाले हैं। स्पेशली मम्मी का वो हाय मिस करेंगे, है ना? क्या मिस करेंगे मम्मी का आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। तुम কিছু বলবে তো বলো, কি বলবে? আমি বড় মিস করবো মেয়েকে, অনির্বাণকে। আরে তুমি আমার সাবস্ক্রাইবারদের জন্য কি বলবো? হ্যাঁ, সবাইকেই মিস করবো। मम्मी मेरे व्लॉग में पहला व्यू पहला लाइक सब मम्मी का रहता है। आप लोग ऐसे कमेंट करते हो ना कि दीदी मैंने फर्स्ट देखा पर फर्स्ट मम्मी देखती है, कमेंट नहीं करती है पर मम्मी देखती है ना? कैसा लगा आप लोगों को मम्मी इधर आती है तो? मेरा तो थोड़ा सा मन दुखी है, पर जैसे आपको पता है कि मैं अपना जो एंगर है, जो मेरा मतलब दर्द है, वो मैं किसके साथ ऐसे शेयर नहीं करती हूँ। मैं टूट नहीं जाती हूँ, मैं हमेशा मुस्कुराती हूँ, पर दुख तो सबको होता है ना? सो और क्या बोलूँ, और आज ज़्यादा कुछ बोलने को लिए नहीं है। सो कीप ऑन वॉचिंग गाइज, मैं फिर मिलूंगी, तब तक आप मेरे सारे के सारे वीडियोस देखते रहिए अगर आपने नहीं देखा है तो। बाय बाय, गुड नाइट।